जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है। जिस ढंग से पुलिस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर हमला किया, इसी का खिलाफ हम लोगों ने आज सड़क पे उतरा। প্রত্যেকটা লোককে যারা মেরেছে খুঁজে বের করা হবে এবং প্রত্যেকের আমরা চাই শাস্তি হোক। बंगाल में हुआ है इसलिए आपका ज्यादा चिंता हो रहा है, लेकिन जब भाजपा स्टेट्स में होता है तब आपका स्टेटमेंट नहीं आता। भाजपा लीडर जैसे स्टेटमेंट मत कीजिए। हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है। जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पहुंच गया है। दिन दहाड़े गोली चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हम कभी ऐसे नहीं सुनते थे। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद, पूरा बंगाल नॉर्मल है। हिटलर के बाद कोई तानाशाह हुआ है तो ममता जी है। न खाता न बही, जो ममता जी कहे वैसे ही। बैरिकेड तोड़ रहा था, पुलिस के ऊपर अटैक किया, स्टोन थ्रोइंग हुआ, पुलिस ऑफिसर्स लोगों का बुरी तरह से जख्म हुआ और पुलिस गोली नहीं चलाया। আমরা দোষী ব্যক্তি শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि ये काम आसान नहीं है। आपके अपने राज्यों में क्या हालत है महिलाओं की, कहां कहां नहीं हो रही हादसे, आप वहां क्या कर रहे हैं? इस तरह से सिलेक्टिवली आप सिर्फ बंगाल ही करेंगे तो आपको भी लोग गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो चुकी है। देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल के हालात पर अब किस तरीके की राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इसीलिए जरूरी है कि आज हम इन राजनीतिक पार्टियों से पूछे सवाल और वो भी ताक ठोक के। कौन कौन मेहमान मेरे साथ होंगे मैं एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, सांसद बीजेपी के। विवेक श्रीवास्तव होंगे लेफ्ट के नेता। अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शुभंकर भट्टाचार्य हैं राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और कपिल कुमार राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुभंकर भट्टाचार्य का मैं रुख करूंगा। शुभंकर भट्टाचार्य, बड़ा अफसोस होता है कि जब आप राष्ट्रपति को भी राजनीति में घसीट लाते हैं। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बहुत बड़ा कद होता है, बहुत अलग होता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है टीएमसी की तरफ से कि राष्ट्रपति बीजेपी के नेता की तरह बात कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकारता हूं कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो बिल्कुल किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनीतिक पद से, उन सबसे ऊंचा होता है। लेकिन बात ये वही है कि जब हम एक क्राइम से यहाँ पे आज हम लड़ रहे हैं, एक ऐसे चीज से, कितना बड़ा एक अपराध है जो कि पूरे देश को इस समय निगले हुए है। कहा जा रहा है कि हर 15-17 मिनट में हमारे एक बेटी के साथ जो है इस तरीके से दुराचार हो रहा है। उस हालत में अगर हम किसी एक प्रदेश के बारे में, किसी एक जगह के बारे में एक्सक्लूसिवली बात करें तो तब लगता है कि ये एक प्रदेश विशेष के खिलाफ जो है उसमें शायद उसी के तरफ जो इंगित किया जा रहा है कि वहां पे एक राजनीति अगर बदलाव आ जाए तो शायद इस देश का सब जितना भी ऐसे जो परेशानियां उसका सब समाधान हो जाएगा। तो इसमें अगर इस पे लोग अगर बात करते हैं, इस पे अगर इसमें अगर राष्ट्रपति भी अगर बिना महाराष्ट्र को मेंशन किए या बिना उत्तर प्रदेश के जो घटनाएं घटी उसको मेंशन किए हुए अगर इस तरीके से कोई बातें होती है तो बिल्कुल ये बात ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे फिर राजनीतिक जो बेनिफिट्स है, राजनीतिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो दिखने लग जाता है।
तो इसलिए शायद इस बात को इस तरीके से कही गई है। नहीं तो मेरे ख्याल से मुझे जहां तक लगता है कि शायद मुझे लगता है कहने को तो शुभंकर बहुत कुछ कह दिया गया, कहने को तो टीएमसी ने ये तक कहा है कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, अगर इस्तीफा मांगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब भी ऐसे ही नहीं कह दिया गया होगा जैसे आप इतने हल्के में इस बयान को ले रहे हैं, टीएमसी के राष्ट्रपति से संबंधित बयान को। तो टीएमसी लगातार बयानों में उसके नेता, उसके मंत्री में कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं कर रहा, धमकी दे रहे हैं। नहीं, देखिए अनुराग जी, मैं इसको किसी चीज को हल्के में नहीं ले रहा हूं। बस इसको मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के इसको, मतलब यहाँ पे मैं एक आंदोलनकारी की तरह बैठ के यहाँ से आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, झगड़ नहीं रहा हूँ, तो शायद आपको ये हल्के में लग रहा है। बात ये हल्की है ही नहीं। जब अपराध के खिलाफ लड़ने की बात आती है तो हल्की तो बात हो ही नहीं सकती। बात सिर्फ इतनी सी है, ये जो अभी आपने कहा ना कि टीएमसी के लोग क्या कहते हैं, सब नेता क्या क्या कहते हैं और किस किस पार्टी के क्या क्या कहते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। नहीं तो हम लोगों ने बृजभूषण शरण की भी बात सुनी है, कुलदीप सेंगर की भी बातें सुनी है, ये सब नेता थे। हमने टेनी जी की भी भाषा सुनी है, जिस समय वो लखीमपुर के उसी के बाद घटना घटी जब उन्होंने कहा था जो हमको वोट नहीं देगा हम उनको देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे। ये सारी भाषाएं हमने ऐसे कई नेताओं की देखी है। तो हमारे तरफ भी ऐसे कुछ नेता हैं जो बड़ बोलेपन के शिकार हैं और उधर भी कुछ ऐसे नेता हैं। तो यहाँ पे किसके हाथ ज्यादा गंदे हैं, इसमें अगर कंपटीशन की बात होती है अलग बात है, लेकिन यहाँ जुबान और हाथ हर तरफ के गंदे हैं और हर चीज को अगर सुधरना है तो पूरी तरीके से सुधार चाहिए। ये किसी एक पार्टी विशेष और एक राज्य विशेष के सुधरने से देश के हालात नहीं सुधरेंगे। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने अकेले बीजेपी को निशाने पर नहीं लिया है, उन्होंने लेफ्ट को भी निशाने पर लिया। उनका कहना है कि आज अगर बंगाल जल रहा है, बंगाल में हिंसा हो रही है, तो उसके लिए बीजेपी और लेफ्ट दोनों जिम्मेदार हैं। नहीं, अब वो जो मर्जी करें, हम लोग ममता बनर्जी के घोर विरोधी हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बहुत से अत्याचार तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने करे हैं वामपंथियों पे, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि कल कॉमरेड वृंदा करात ने जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने कहा प्रोटेस्ट हमारा हो रहा था और हम तृणमूल के खिलाफ हैं, इसलिए कि जो विक्टिम है उसको न्याय मिले, जल्द से जल्द अक्यूज पकड़े जाएं और कहीं ना कहीं जो जस्टिस है वो हो। हम इसलिए नहीं आंदोलन कर रहे थे कि वी वांट टू चेंज द चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए साहब, और वो राजनीति एक राजनीति उसके अंदर आ जाए, पॉलिटिकल फाइट शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कल से कि बीजेपी का डेविएशन हुआ है। बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट की शुरुआत करी, हमने भी प्रोटेस्ट की शुरुआत करी, सब सड़क पे थे, और लेकिन अब आप डेविएट हो गए। पहले आप 22 प्रवक्ताओं को पूरे देश में भेजते हैं साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, किस लिए मैं नहीं जानता हूं। वो क्षेत्र जिनका लेना देना नहीं है उनको, उस तरह के संगठनों को आप घुसाते हैं। कल आप कह रहे साहब छात्र समाज ने किया जो किया, छात्र समाज के जब नेताओं को पकड़ा गया बोला साहब हम सब बीजेपी के हैं। उसके बाद इन्होंने उसमें जोड़ा संग्राम चौथा मंच को। संग्राम चौथा मंच 35 यूनियनों का संगठन है जो पिछले 2-3 सालों से डीए की लड़ाई लड़ रहा है। परसों बीजेपी के लोगों ने 5 सितारा होटल में बैठ करके मीटिंग करी, इनके नेताओं को भी बुलाया और बोला साहब आकर के समर्थन दीजिए। प्रोटेस्ट में आप रॉड लेकर के जा रहे हैं, आप इंस्टिगेट कर रहे हैं पुलिस को कि फायरिंग हो और कुछ किलिंग्स हो, तो हमें फिर से एक इंस्टिगेशन की भाषा प्रेसिडेंट रूल लगाने में आसानी हो। गवर्नर सुबह सुबह एक वक्तव्य दे देते हैं प्रोटेस्टर्स के फेवर के अंदर। तो ये इंस्टिगेशन की जो एक राजनीति है बीजेपी की, हम इसके साथ नहीं है। हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आज बंगाल के बारे में बोला, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलने से पहले हम सबको 2 बार सोचना चाहिए। आप जो गवर्नर के प्रोटेस्टर्स के हक में बयान देने की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति का जब आपने जिक्र किया तो एक बयान राष्ट्रपति का भी है। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो दूसरी जगहों पर अपराधी सक्रिय थे। जी बिल्कुल, अब उन्होंने कहा है अगर, लेकिन अब बस हमारा एक यही मानना है कि शायद ये थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर होता बयान, और शायद इसमें देश के अन्य राज्यों की बात भी होती और कुछ अन्य बड़ी घटनाओं की बात भी होती, जो कि ओलंपिक में जाकर के मुंह काला करके हम आए हैं। पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व को पता चला कौन थे हमारे कुश्ती संघ के बड़े अधिकारी बृजभूषण शरण जो मेडल लाए, उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा। आप अपने ही देश की प्रतिष्ठा को कैसे दांव पर लगा सकते हैं विवेक श्रीवास्तव? मेडल भी लाए हैं हमारे खिलाड़ी। मैं नहीं लगा रहा सर, बीजेपी ने। मैं तो नहीं मानता कि ओलंपिक में मुंह काला करके आए हम, मैं तो नहीं मानता, आपको लगता होगा। सर जब सोशल मीडिया के ऊपर रोज बृजभूषण शरण सिंह वर्सेस विनेश फोगाट चलेगा तो विदेशों के लोग क्या आंख मूंद लेते हैं सोशल मीडिया पे? उनको नहीं पता चल रहा है
कि आपके देश में कुश्ती संघ में किस प्रकार अब के यही तो अधिकारी थे। चक्कर है, आपकी दुनिया क्या हुआ सोशल उस मीडिया देश से के चल अंदर? रही है सर। अब आपकी दुनिया सोशल मीडिया से चल रही है, जो कई मायनों में हकीकत से बहुत दूर रहता है। चलिए सुधांशु अच्छा त्रिवेदी भाई, हमारे साथ बृजभूषण जुड़ शरण गए। सिंह बहुत अच्छे आदमी थे। बृजभूषण शरण सिंह बहुत अच्छे आदमी थे। उन महिला खिलाड़ियों को पीटा गया, बहुत अच्छा किया जी न्यूज के हिसाब से। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी, बहुत अच्छा किया। विनेश फोगाट ने कंप्लेन की, बहुत अच्छा किया। ये सब बेकार के लोग हैं आपके हिसाब से? नहीं, मेरे उनके हिसाब से बेटे नहीं को है साहब। टिकट दिया, आप सोशल मीडिया का हवाला दे रहे इसलिए मैंने कहा। नहीं, जी न्यूज।